ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी के महत्वपूर्ण नियम जिनके बिना आपका व्रत जो है वह अधूरा है, इसका फल आपको प्राप्त करना है तो इन नियमों के साथ ही आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। पूरे साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं, जिन्हें यदि आप पूरे साल नहीं कर पाते तो मात्र इस एक एकादशी के व्रत को करने से बाकी के 23 एकादशी का फल आपको स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यही कारण है कि ज़्यादातर लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। यदि आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें, तभी आपको पूरे साल के बाकी के 23 एकादशी का फल प्राप्त होगा। सबसे पहली बात तो निर्जला एकादशी का व्रत उनको रखना है जो पूरे साल भर एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, और जो साल के बाकी 23 एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें निर्जला एकादशी में निर्जल व्रत ही रखना है। यदि आपकी कोई शारीरिक कष्ट है या इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप नहीं रह सकते पानी के बिना, तब ऐसे में आप निर्जला व्रत ना रख के फलाहारी व्रत जल वगैरह लेकर भी कर सकते हैं। इससे भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो आपको एकादशी के व्रत में प्राप्त होता है। यह व्रत केवल उनको निर्जला रखना है जो पूरे साल भर के एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। निर्जला एकादशी के नियमों में सबसे पहला नियम है, एक दिन पहले दशमी तिथि पर बाल धोकर स्नान करना है। स्नान के पश्चात जो आप भोजन करेंगे वह भोजन शुद्ध सात्विक हो, आपके अपने घर का भोजन हो। भोजन में प्याज, लहसुन, बैगन, मूली, चावल और मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना है। हो सके तो इस दिन केवल एक बार ही भोजन करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि अगले दिन आपको निर्जल व्रत करना है, ऐसे में यदि आप शाम का भोजन नहीं लेंगे तो आपको अगले दिन दिक्कत हो सकती है और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। तो शाम के समय जो आप भोजन लेंगे वह 7 बजे के आसपास आप ले लें। ज़्यादा लेट आपको दशमी तिथि पर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद अपने मुंह को, अपने दांत को अच्छे से साफ कर ले ताकि अन्न का कोई भी कण आपके दांत में ना रहे। अगले दिन अगर ये आपके मुंह में आता है तो इससे व्रत खंडित होने का भय होता है, इसीलिए मुंह को अच्छे से साफ कर ले। अगला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। भले आप व्रत एकादशी पे रख रहे हैं, लेकिन एकादशी व्रत 3 दिनों के नियमों के साथ किया जाता है, तभी यह फलदायी होता है। तो दशमी तिथि में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सोने से पहले जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो आप भगवान कृष्ण का या फिर विष्णु भगवान का जो भी मंत्र आप निरंतर जपते हैं उनका ध्यान करते हुए या फिर हरे कृष्ण मंत्र का स्मरण करते हुए बिस्तर पर सोएं। अगले दिन सूर्योदय से पहले जाग जाएं। घर की जो भी साफ़ सफाई करनी है, साफ़ सफाई करने के पश्चात स्नान करें। पीले रंग के शुद्ध वस्त्र धारण करें। गर्मियां हैं, सूती के हल्के वस्त्र धारण करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। सूर्य देव को अर्घ्य दें, इसके बाद व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल लेकर आप विष्णु भगवान के समक्ष बैठकर, हे नारायण, मैं पूरे साल भर के एकादशी के व्रत के फल की प्राप्ति के लिए इस निर्जला एकादशी के व्रत को धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से आपको अपने नाम और गोत्र बोलकर इस प्रकार से संकल्प ले लेना है। फिर भगवान विष्णु की विधिवत तरीके से पूजन करें। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन भगवान के पूजन में आपको अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। भगवान को स्नान कराएं, पीले वस्त्र धारण करवाएं, पीला जनेऊ, पीला चंदन, पीले पुष्प, पीले फल इत्यादि से भगवान की सुंदर विधि से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और आज के दिन हो सके तो अगर आवश्यकता ना हो तो बाहर ना जाएं, क्योंकि आप धूप में जाएंगे तो आपको प्यास लग जाएगी हो सकता है, और ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है। दिन भर आप भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के कथा का श्रवण करें। जो भी आपके कार्य है घर के निपटा के भगवान के कथा का श्रवण करें। व्यर्थ की इधर उधर की बातें, निंदा चुगली ये सब ना करें, क्योंकि आपने पूरे साल भर में एक व्रत, निर्जल व्रत, जो कि बहुत कठिन है, ज्येष्ठ मास का निर्जल व्रत रखना ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इतने कष्ट जब आप कर रहे हैं तो इसके पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आप इधर उधर की बात ना करके केवल भगवान के नाम का चिंतन करें, ये सबसे अच्छा होगा आपके लिए। इसके बाद शाम के वक्त
भगवान के समक्ष धूप दीप इत्यादि दिखाकर थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करें। हो सके तो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण यदि आप नहीं कर सकते हैं तब ऐसे में आप सोने से पहले, जैसे आपने 10वीं तिथि पर भगवान के नाम का स्मरण किया था, वैसे भगवान के नाम का सुमिरन करते 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 फिर आप सो जाएं। अगले दिन पुनः सूर्योदय से पहले जाके स्नान करें। भगवान के लिए सुंदर से भोग तैयार करें। भोग में आप हलवा, खीर, पूरी, खिचड़ी वगैरह जो भी हो सके बनाएं। कुछ न कुछ अनाज का भोग एकादशी के उपरांत द्वादशी तिथि पर भगवान को अवश्य लगाएं। यदि घर में लड्डू गोपाल जी है तब तो यह कार्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद गौ माता के लिए कुछ भोजन निकालें। जो भी भोजन आपने बनाया है, या फिर थोड़ा सा आप एक रोटी या गुड़ खिला दें, या जो भी आपने हलवा वगैरह बनाया है थोड़ा सा उसी में से आप गौ माता को खिला दें। ब्राह्मण के निमित्त आप जो भी दान निकालना चाहते हैं वो सारे दान, लेकिन निकालना अवश्य है, अपने सामर्थ्य अनुसार दान निकालें। आज के दिन विशेष करके जल से भरा हुआ पात्र यदि आप दान करते हैं तो यह स्वर्ण दान के समान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो हो सके तो एक मिट्टी का घड़ा ले आए, इसमें जल भर के फिर ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से आप दान इत्यादि करने के पश्चात जल लेकर या फिर शरबत इत्यादि जो भी लेना है आप लेकर अपने निर्जल व्रत को तोड़ें। इसके पश्चात प्रसाद व भोजन वगैरह जो भी आपने बनाया है इसे लेकर फिर अपने व्रत का पारण करें। पारण हमेशा अपने घर के भोजन से करना चाहिए, शुद्ध भोजन हो। और एकादशी के व्रत के पारण में जिस दिन आप पारण करते हैं उस दिन आपको चावल ज़रूर खाना है। और आज आपको 2 ही बार भोजन करना है। आप चावल ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, पेट भर के आप खा लीजिए। इसके बाद अगर आपको भूख लगता है आप फल जूस वगैरह लीजिए। फिर पुनः एक ही बार आप रात को भोजन करेंगे, यानी कि जो आप डिनर करते हैं रात को वो भोजन। यानी कि पारण वाले दिन द्वादशी पर आपको 2 बार ही भोजन करना है, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी पर जो भी व्यक्ति 3 बार भोजन करता है, चावल या अनाज का सेवन करता है 3 बार, तो उससे वो जो एकादशी का फल है वह त्रिजटा को प्राप्त हो जाता है। ऐसा वरदान भगवान ने त्रिजटा को दिया है। तो इसीलिए आप अपने व्रत का फल स्वयं प्राप्त करें, इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से निर्जल एकादशी में इन सभी नियमों का पालन करके यदि आप व्रत करते हैं तो आपको पूरे साल भर के बाकी 23 एकादशी का फल प्राप्त होता है। और जो आप संकल्प लेते हैं निर्जल एकादशी व्रत का, तो उस संकल्प को अवश्य पूर्ण कीजिए। नहीं तो आप संकल्प ही ना लें। अगर आप नहीं कर सकते हैं व्रत, बीच में व्रत तोड़ने से आपको बहुत भारी दोष लग सकता है। इसीलिए अगर आप रख सकते हैं व्रत तभी व्रत का संकल्प लें। चलिए आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।